मैं डॉक्टर वी के सूद, विभागाध्यक्ष जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, चौधरी शरण कुमार, हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय में आपका स्वागत करता हूं इस डिपार्टमेंट में। और मैं ये बताना चाहता हूं कि जो हमारा ये विभाग है जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, इसका मुख्य उद्देश्य प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों के लिए अलग अलग फसलों की नई नई किस्में विकसित करना है, जो हमारा मुख्य उद्देश्य है। और इस विभाग ने लगभग 170 से ज़्यादा जो किस्में हैं विभिन्न फसलों की, वो प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों के लिए विकसित की हुई हैं। और ये जो किस्में हैं ये प्रदेश के अपने मैदानी क्षेत्रों से शुरू होकर ऊपरले जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वहाँ तक विकसित की गई हैं। इनमें चाहे हम गेहूं की बात करें, चाहे धान की बात करें, चाहे मक्की की बात करें, दलहनी फसलों की बात करें, तिलहनी फसलों की बात करें, चारे की फसलों की बात करें, अंडर यूटिलाइज क्रॉप्स हैं, और कुछ जो हमारी हाई वैल्यू और क्रॉप्स हैं, लो वॉल्यूम क्रॉप्स हैं, जैसे काला जीरा और सैफरन, इन पे हम इस वक्त काम कर रहे हैं। अगर हम चलो गेहूं की से बात करते हैं तो गेहूं में जो प्रदेश में सबसे बड़ी समस्या है वो है एक सूखे की, और जो दूसरी समस्या है वो है पीले रतुए की। तो इसके लिए भी हमने शोध किया हुआ है, और इसके लिए भी निचले क्षेत्रों के लिए, मध्यवर्ती क्षेत्रों के लिए और ऊपरी पहाड़ी क्षेत्रों के लिए अलग अलग किस्में विकसित की हुई हैं। अगर हम धान की बात करें, धान में सिंचाई के लिए और सूखे के लिए भी हमने किस्में विकसित की हुई हैं, जिसको हम इरिगेटेड और ट्रांसप्लांटेड कंडीशंस बोलते हैं। और अपलैंड राइस की बात करते हैं तो इसमें भी हमने किस्में विकसित की हुई हैं। कहने का मतलब है, अगर मक्की में आए, मक्की में हमारे पास जो प्रदेश के जो किसान हैं वो लगभग अपनी लोकल किस्में ही उगाते थे पहले, परंतु अब हमने कंपोजिट, सिंथेटिक और हाइब्रिड की किस्में भी इस विश्वविद्यालय ने विकसित की हुई हैं, जो कि किसानों में बहुत ही प्रचलित हैं। दलहनी और तिलहनी फसलों के अंतर्गत हालांकि दिन प्रतिदिन जो है इसका एरिया बहुत कम होता जा रहा है, क्षेत्रफल कम होता जा रहा है। प्रदेश के लिए हमने अलग अलग दलहनी और तिलहनी फसलों की भी किस्में विकसित की हुई हैं, और किसान उनको अच्छी तरह से लगा सकते हैं, उनका बीज हमारे पास उपलब्ध है। इसी तरह प्रदेश में चारे की भी बहुत समस्या रहती है। लगभग 20 से 30% हरा चारा और 20-25% सूखा चारा जो है उसका हमारे पास डेफिसिट है। हमारे को दूसरे प्रदेश के क्षेत्रों से तूड़ी, भूसा वगैरह लाना पड़ता है। इसके लिए भी हमने अलग अलग किस्में विकसित की हुई हैं, चाहे हम जई की बात करें, चाहे हम वसीम की बात करें। परंतु प्रदेश में क्या है कि जो चारे का जो मुख्य साधन है वो हमारे चारागाह हैं, जो हमारी घासनियाँ हैं, किसान भाई हमारे उनके ऊपर डिपेंडेंट हैं। जबकि ये जो दूसरी कल्टिवेटेड चारा की फसलें ये बहुत ही कम है। तो चारागाहों एवं घासनियों के लिए भी हमने बहुत सी अच्छी चारा की किस्में विकसित की हुई हैं। अगर निचले मैदानी क्षेत्रों की बात करें तो सिटेरिया घास बहुत ही उपयुक्त घास है। इसके अलावा शंकर हाथी घास बहुत ही उपयुक्त घास है, उसके लिए हमारे पास बहुत सी अच्छी किस्में हैं। इसी तरह अगर ऊपरी क्षेत्रों की तरफ चले जाएँ जहाँ पे सेब होते हैं तो सेब के पेड़ों में लोग लाल क्लोवर, सफ़ेद क्लोवर, टाल फेस्क्यू घास आदि अच्छी तरह से उगा सकते हैं। सफ़ेद क्लोवर और लाल क्लोवर इन क्षेत्रों में लगाने से क्या होता है कि जब उनका जो दाना है, जब उनका फल है, जब जो उसके ऊपर गिरता है तो उसके ऊपर दाग भी नहीं पड़ता है। इसी तरह एक बहुत ही पारंपरिक किसानों की फसलें हैं ऊपरी क्षेत्रों में, जैसे कि अमरंथस है, बकभीट है, जिसको हम फाफरा ओगला बोलते हैं, चिनोपोड है। इनके लिए भी हमने बहुत सी अच्छी उत्तम किस्में विकसित की हुई हैं। इस तरह से हमारे पास अभी अभी हाल में जायका के अंडर एक काला जीरा का प्रोजेक्ट भी आया है, जिसमें हम काला जीरा को बढ़ावा देने के लिए, काला जीरा की नई किस्म विकसित करने के लिए प्रयासरत हैं। इसके अलावा हमारे पास अभी अभी डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी से लगभग एक 62 लाख का प्रोजेक्ट सैंक्शन हुआ है, जिसको हम जल्द ही इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। और सॉइललेस कल्टीवेशन के लिए हम सैफरन में काम करने जा रहे हैं। इसके अलावा विभाग का जो एक मुख्य उद्देश्य है कि जो हमारी जो पारंपरिक फसलें थी, हमारे जो किसानों के बीज थे, जो हमारी ट्रेडिशंस थे, वो भी दिन इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं कि किसानों की जो पारंपरिक फसलें हैं, उनके जो बीज हैं, उनका जो है कंजर्वेशन किया जाए। और जो फार्मर्स ने उनको कई सालों से सजो के रखा हुआ है, उनका किसानों को उसका लाभ मिलना चाहिए, जिन्होंने इस ट्रेडिशनल क्रॉप्स को, ट्रेडिशनल वैरायटीज़ को, ट्रेडिशनल सीड्स को एक धरोहर के रूप में सजो के रखा है। तो इसके लिए भी हमने प्रयासरत हैं, और हमने कई इस दिशा में काम किया है। जो किसानों की लैंड रेसीज हैं उनको हमने नेशनल जीन बैंक में भी पासपोर्ट डाटा तैयार करके रजिस्ट्रेशन करवा दिया है। और इसी कड़ी में मैं ये बताना चाहूँगा कि जो छोहाटू रेड राइस है, जो रोहड़ू का जो लाल धान है, वहाँ के किसानों को प्लांट जीनोम सेवियर अवार्ड जो कि लगभग 10 लाख रुपए का होता है वो मिल चुका है। इसी तरह चंबा की में भी एक मक्की है, सलूनी पंचायत में, जो रत्ती और चिटकनू,
हाछी कुकड़ी, ये जो मक्की है बहुत ही फेमस है, इसमें बहुत अच्छी न्यूट्रिशनल क्वालिटी है। तो इसको भी हमने, इस कम्युनिटी को भी हमने, जो इन्होंने संजो के रखा था, इसके लिए हमने प्लांट जीनोम सेवियर अवार्ड दिलवाया है, जो कि 10 लाख रुपए का है। इसी दिशा में रेड राइस जो छोहाटू का है, हमने उसके लिए GI अप्लाई किया हुआ है। अभी अभी हमने पिछले हफ्ते ही जो काला जीरा की कम्युनिटी के लिए, जो शोंग में एक काला जीरा उत्पादन संघ है, उनका भी हमने एप्लीकेशन फाइलिंग प्रोसेस में है, और जल्द ही काला जीरा के लिए भी हम प्लांट जीनोम सेवियर अवार्ड में जाएंगे। तो हमारा कहने का कुल मतलब है कि चाहे हमारी माश है, प्रदेश में राजमाश है, कुल्थी है, और भी जो दूसरी पारंपरिक फसलें हैं जो किसानों ने कई सालों से संजो कर रखी हैं, तो हमें उनका कंजर्वेशन करना है, प्रोटेक्शन करना है, ताकि किसानों को उनका अपना अधिकार मिल सके, उनको अपने फ़ायदे मिल सके जिन्होंने अपने को संजो के रखा है। और ये जो जिन किस्मों की मैं बात कर रहा हूँ, जो किसानों ने संजो के रखी हैं, इनमें बहुत ही अच्छे गुण होते हैं, बहुत ही गुणसूत्र होते हैं, और ये सारी चीज़ें हमें विभाग में जो हमें नई किस्में विकसित करने में है, उसमें बहुत ही योगदान देती हैं, ताकि कुछ नई जीन्स जो इन फसलों में प्रेजेंट हैं, जो कि हमारी नई किस्मों में नहीं हैं, तो हम उनसे ट्रांसफ़र कर सकें और एक नई उन्नत किस्मों का और विकसित कर सकें। जैसे मैं ये बताना चाहूँगा कि जो हमारे को एक नई किस्म विकसित करने के लिए 10 से 12 साल लगते हैं। 10 से 12 साल अगर हमें नई किस्म विकसित करनी है, जब हम हाइब्रिडाइजेशन या क्रॉसिंग प्रोग्राम, जैसे कि मैंने पहले कहा कि उस क्रॉसेस को शुरू करते हैं और हम फिर डिफरेंट सेग्रीगेटिंग जनरेशन में जाते हैं, जिसको हम F1, F2, F6 तक बोलते हैं। परंतु इस ब्रीडिंग साइकिल को कैसे शॉर्टन कर सकते हैं, तो हमारे ऑनरेबल वाइस चांसलर प्रोफेसर HK चौधरी, जो कि इसी डिपार्टमेंट में पहले विभागाध्यक्ष थे, और उन्होंने एक बहुत ही अच्छी यहाँ एक इनोवेटिव टेक्निक विकसित की है, मोलिकुलर साइटोजेनेटिक टिश्यू एंड टिश्यू कल्चर लैब। यहाँ बहुत ही अच्छी इंटरनेशनल लेवल की एक लैब विकसित हुई है, और उस लैब में एक इनोवेशन हुई है। ऐसा नहीं है कि वो एक सिस्टम था पहले जहाँ पे हम इस ब्रीडिंग साइकिल को शॉर्टन कर सकते थे। लोग क्या करते थे कि भीट को मेज़ के साथ क्रॉस करते थे और भीट का हैप्लॉइड बनाते थे और उसको डबल हैप्लॉइड यानी कि वैरायटी बन जाती थी, परंतु जो उसमें सक्सेस रेट बहुत कम था। तो प्रोफेसर चौधरी ने एक ऐसी नई एक घास ऐसी खोजी कि जब हम भीट को उस घास, जिसको हम कोगन ग्रास, छिज या साइंटिफिकली इम्प्रेटा सिलिंड्रिका बोलते हैं, तो उससे जो हैप्लॉइड बनता है क्रोमोसोम एलिमिनेशन टेक्निक से, उसमें जो एफिशिएंसी और सक्सेस रेट मेज़ के कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा है। और इस टेक्निक मीन्स अब हम क्या कर रहे हैं कि हम अपना जो नई किस्म को जो डेवलप करना है अपना, उसको अगर मतलब 6 से 7 साल लगते थे, तो उसको हम 2 या 3 साल में प्रोसेस पूरा कर रहे हैं। और इसी कड़ी में एक किस्म विश्वविद्यालय ने गेहूँ की हिम प्रथम नाम से विकसित की हुई है, जिसको हम डबल हैप्लॉइडी नाम से जो डेवलप की गई है, और उस किस्म का नाम है हिम प्रथम। और ये प्रदेश के ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों के लिए विकसित हुई है। ये सेमी विंटर टाइप ऑफ व्हीट की वैरायटी है, और ये सेंटर से नोटिफाई हो चुकी है, किसान इसको अच्छी तरह से लगा रहे हैं, और ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। और ये जो डबल हैप्लॉइडी ब्रीडिंग, जो शॉर्टन ऑफ ब्रीडिंग साइकिल करना है, ये काम हम दूसरी फसलों में भी शुरू कर रखा है। जैसे जई है, जई में हमने ये काम शुरू कर रखा है। तो इस तरह आने वाले समय में ये जो नई इनोवेटिव टेक्निक विकसित हुई है, मुझे उम्मीद है कि हम जो नई किस्में हैं वो कम से कम समय में प्रदेश के किसानों के लिए विकसित कर सकेंगे। धन्यवाद।